हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो हाँ जी, अभी हम लोग वापस आ गए हैं। तो अभी हम लोग कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज है सैटरडे और अभी बज रहे थे 8, सुबह के 8 बज रहे थे, ठीक है। एंड अभी जो है ना वो मैं सुबह सुबह उठ के हिस्ट्री पढ़ने बैठी थी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है ना उसको अच्छे से रिवाइज़ कर दूँ। तो जो ओसवाल की ये जो बुक है ना उसके अंदर कुछ रिवीजन नोट्स दिए और एक माइंड मैप दिया है। तो आई थॉट हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर हाँ मतलब अच्छे से रिवाइज हो जाता है जो भी चैप्टर है वो, और फिर बाद में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी जब मेरा ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया था रिवाइज करके, तो फिर अभी मुझे मेरी नोटबुक कंप्लीट करनी थी, ठीक है। ज्योग्राफी की जो नोटबुक है तो उसके जो चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज है ना वो कंप्लीट करना था, ओके। और यहाँ पे ये जो पेंसिल से लिखा हुआ है ना रफ कॉपी में कॉपी में लिखा है ना, तो ये मैंने स्कूल में लिख दिया था। जब मैं ऐसे फ्री टाइम मिल रहा था तब मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स टेक्स्ट बुक में ढूंढ कर उसके अंदर लिख दिए थे, ठीक है। तो फिर अभी मुझे उसको फेयर में लिखना था और फिर उसके बाद वो मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर गाइस उसके बाद मैं अपनी मम्मी के साथ डीमार्ट में गई थी, ठीक है, क्योंकि मुझे बस बाहर जाने का बहाना चाहिए होता है। और फिर वहाँ से मैंने ये लाया था, क्या बोलते इसको, ये इरेज़र लाया था, ठीक है, जो कि ये सॉफ्ट पिंक कलर का है और ये एकदम कटर जैसे दिख। तो मुझे मेरे पास ना पहले भी 1-2 महीने पहले मैंने लिया था, तब भी मेरे पास ऐसा था सेम, बस वो थोड़ा सा एकदम से लाइट एस्थेटिक ग्रीन कलर का नहीं होता क्या, वैसा था, उसका कलर वैसे डिफरेंट था। तो ये दिखता था अच्छा, लेकिन उसका ये ना इरेज भी बहुत अच्छे से करता है, ठीक है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि इरेजर, तो मैं उसको फिर से लेके आ गई। और जब मैं वापस आ गई तभी भी मैं डायरेक्टली पढ़ने को नहीं बैठी, ठीक है। उसके बाद भी मैंने यूट्यूब देखा, यहाँ घूमे, इतना टाइम पास किया ना भाई, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं इतना टाइम पास करती हूँ। और फिर ये वाला ना मैंने ऐसे क्ले होता है ना, सॉफ्ट क्ले, उससे ये टेडी बनाया था। ऐसे टाइम पास में मैंने बना दिया था और ये सच्ची में बहुत अच्छा बन गया था, ठीक है। तो अभी हम लोग ये सारी पुराण को बंद करके अभी हम लोग पढ़ाई में फ़ोकस करते हैं, ठीक है। तो हाँ मैं 5:55 को पढ़ने बैठी थी, 6 बजे, ठीक है। फिर और वो जो मेरा सुबह कंप्लीट कब हो गया था, 10-11 बजे तक हो गया था। फिर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया और फिर मैं बाहर गई और देखो गाइस, मतलब 5-6 घंटे तो मैंने ऐसे ही वेस्ट कर डाले, ठीक है। और अभी ये जो है ना ये सोशल साइंस, मतलब हाँ ये जो मैंने इसके अंदर सारा सिलेबस लिखा हुआ है जो मेरा हाफ ईयरली में आने वाला है टर्म 1 में। तो ये मैंने सारा सिलेबस लिखा है। तो फिर इसके अंदर ऐसा है कुछ डन, लेफ़्ट और पार्शियल, मतलब मेरा इन पूरे सिलेबस में से कौन से चैप्टर पूरे तरीके से अच्छे से ख़त्म हो गए, कौन से पूरे ही बचे, मतलब पढ़ाई नहीं है। और एक है पार्शियल वाले, उसका 50-50 है, मतलब और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है वगैरह, ऐसे है। तो ऐसे मैंने साइंस का, मैथ्स का, एसएसटी का, मराठी का और इंग्लिश का तो ये मैंने 5 सब्जेक्ट का बनाया था। और हाँ मतलब मैंने आईटी का नहीं बनाया क्योंकि आईटी वो मैंने ऐसे ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन उसका भी मैं बना दूँगी क्योंकि ऐसे अगर दूर क्या बोलते हैं इसे, उसको नज़रअंदाज कर देंगे तो फिर उसके अंदर ही परसेंटेज कम आ जाएंगे, ठीक है। फिर ये देखिए आपको मैं मराठी का भी बनाया और इंग्लिश का भी बनाया है, ठीक है। और हाँ गाइस, मतलब हमारे 9th में ना ऐसा होता है कि आप एक तो इंग्लिश तो सब कंपलसरी होता है, और मराठी और हिंदी ऐसे 2 ऑप्शंस होते हैं। तो फिर वो लेना, मतलब उनमें से कोई एक लेना पड़ता है। तो फिर मैंने मराठी लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स ने ऑफ कोर्स वो लिया था। और ये ज़्यादा इजी पड़ेगा क्योंकि यार हिंदी का ग्रामर कितना होता है, वो ग्रामर करके बच्चा थक जाएगा नहीं। तो इसलिए, और हमें मराठी में जैसे बच्चों वाली है, तो और मेरी मदर टंग भी मराठी है, तो फिर वो ऐसे इजी पड़ेगा कंपेयर टू हिंदी, मराठी ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। और फिर बोर्ड्स में भी हमें यही आएगा, मराठी या हिंदी अभी जो चूज़ किए वही तभी भी मिलेगा। इसलिए फिर हमने सोच विचार करके मराठी लिया था। और अभी यहाँ पे अभी भी मैं कंप्लीशन ही कर रही हूँ, जो कि मैं अभी कर रही हूँ सिविक्स का, ठीक है। तो हमारे जो एसएसटी है ना पूरा उसके अंदर जो सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री है, चारों के चारों सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाते हैं, एक सर है, ठीक है।
तो भाई उनका पता नहीं कंप्लीशन के साथ क्या ऑब्सेशन है, क्या बोलते हैं, हाँ ऑब्सेस्ड है वो एकदम कंप्लीशन, लेकिन उनको नोटबुक पूरी कंप्लीट चाहिए होती है। और भाई अगर उनकी नोटबुक कंप्लीट नहीं की ना तो हमारा वो स्पोर्ट्स कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। हमारे स्कूल में 6 दिन होते हैं ना हफ्ते में, जब एक दिन तो हमारा संडे का छुट्टी रहता है, तो तब हमारा रोज़ रोज़ स्पोर्ट्स रहता है, ठीक है। तो और रोज़ रोज़ वो सर का लेक्चर भी होता है, और जिस दिन उनको नोटबुक ऐसे कंप्लीट नहीं मिलेगी या फिर अगर ऐसा बहाना दे दिया ना कि घर पे रहेगी वगैरह, वो हमारा स्पोर्ट्स कैंसिल कर देता है भाई। फिर इतना स्पोर्ट्स को कौन ही छोड़ सकता है। तो इसलिए नोटबुक कंप्लीट करनी पड़ती है। और ये सर का पता नहीं भाई क्या ऑब्सेशन है सच्ची में, और कभी एब्सेंट भी नहीं रहते सर ये, ठीक है। और फिर अभी जो है ना ये सब हो गया था, और फिर वो दिन तो वहाँ पे ख़त्म। अभी ये संडे था मे बी, ठीक है। तो फिर संडे को मैंने यहाँ पे कुछ लेक्चर किए थे नेक्स्ट टॉपर के। जो हमारे साइंस में फिज़िक्स में 2 चैप्टर आने वाले हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन और एक मोशन, ठीक है। तो वो 2 चैप्टर्स आने वाले हैं फिज़िक्स में, 2 केमिस्ट्री में आएंगे और 2 बायोलॉजी में आएंगे। बायोलॉजी में वो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स वो वाला है एक, और एक कौन सा है, एक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि सेल है, ठीक है। तो फिर बस वही आने वाले। तो और हाँ, केमिस्ट्री में भी आएगा वो मैटर अराउंड अस और इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो ये 2 चैप्टर आने वाले हैं। तो मेरा साइंस का ऑलमोस्ट सब एकदम परफेक्टली हो चुका है, बस मोशन ही बचा है, ठीक है। जो कि मुझे थोड़ा सा उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह प्रैक्टिस करने हैं। तो और उसके मैंने लेक्चर्स नहीं लिए थे नेक्स्ट टॉपर्स से, तो इसलिए फिर मैंने वो लेक्चर्स देख रही थी। तो मैंने सुबह वो पूरे लेक्चर्स लिए थे, ठीक है। हाँ मतलब मैंने सुबह संडे की मॉर्निंग में पूरा वो कर लिया, लेकिन मैं आई एम फॉरगेटेबल, भूल जाती हूँ भाई, मैं भुलक्कड़ हूँ। तो फिर मैं वो शूट करना भूल गई। और फिर अभी मैं जब शाम को 5-6 बजे 7 बजे क्या टाइम था पता नहीं, तब मैं ये बुक्स लेके बैठ गई थी, ओसवाल की जो बुक्स है ना वो। एंड लिटरली भैया मुझे बहुत अच्छी लगती है जो ओसवाल की बुक्स है वो। हाँ लेकिन मुझे वैसे बताओ तो मुझे ये लेना था एडू कार्ड के, पर जहाँ पे मैं गई थी वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं थी एक्चुअली। तो इसीलिए 10th की आ गई थी। मैंने 9th स्टार्ट होने से पहले ये बुक्स लेने गई थी मैं, ठीक है। मतलब हाँ 9th स्टार्ट होने के बाद ही गई थी, मेरे को नहीं पता कब, लेकिन एट दैट टाइम 10th के लिए एडू कार्ड अवेलेबल थी वहाँ पे, पर 9th के लिए नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि वो अंकल बोले कि ये बुक्स भी अच्छी है, तो फिर मैंने ले ली। तो हाँ मतलब ये अच्छी है, ऐसे नहीं, बुराई नहीं है इसकी। और मैथ्स में स्पेशली भाई, मैथ्स में बहुत अच्छी है ये बुक, ठीक है। इसके अंदर जो इतने इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है ना, वो मतलब जब मेरे PA2 यूनिट जो तुम्हारे अपने वो ये होते हैं ना यूनिट 1 यूनिट 2, तो उसमें भी मैं ये क्वेश्चंस करके रख गई थी, करके नहीं बस ऐसे गो थ्रू करके गई थी इन क्वेश्चंस को। तो अब भाई लिटरली मतलब ऐसे क्वेश्चंस मतलब यहाँ से ही आए थे ऐसा लग रहा था। मुझे तो मेरे स्कूल के अकॉर्डिंग तो ये जो बुक है ना ये तो ये सच्ची में अच्छी है। इसके अंदर हर CBSE बोर्ड के हिसाब से कुछ तो इसके अंदर क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो हाँ जी मतलब ये काफ़ी अच्छी बुक है। और मैंने तब मैंने ऐसे हाथ से क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी नहीं गई थी, ठीक है। हाथ से क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करके भी नहीं गई थी, बस ऐसे गो थ्रू करके गई थी कि हाँ मैं एक बार ऐसे नज़रों के सामने से जाना चाहिए। और अभी मैं अभी ये ऑफ कोर्स अभी ये हाफ ईयरली 80 मार्क का पेपर होने वाला है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा लिखने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए अभी लिख के प्रैक्टिस करने वाली हूँ। बाकी वो तो फिर 40 मार्क के थे, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे मैथ्स का टॉपिक होता है, मैथ्स में 5 टॉपिक थे रियल नंबर में, तो मैंने 1 कर लिया, ठीक है। टॉपिक बनाना बाकी के मैं कल करूँगी क्योंकि कल छुट्टी है। तो बाय बाय।